मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह ने मानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। अब उन पर यह बयान भारी पड़ गया है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बुधवार दोपहर हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने डीजीपी को मंत्री पर एफआईआर करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस अफसर सक्रिय हुए। मंत्री ने इंदौर के मानपुर में आपत्तिजनक बातें कही थीं। इसका कारण मूल प्रकरण यहां दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी भोपाल थाने में जाकर मंत्री शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरीके के वक्तव्य आए विजय शाह जी के, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसकी रिसिप्ट हमने ली है। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया तो कल पूरे प्रदेश के एक एक थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर सेना के सम्मान में, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर एफआईआर राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएंगे। मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान में प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने की प्रवृत्ति है, जो उसी धर्म से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश के न्यायालय पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हैं कि वो मंत्री विजय शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत अपराधों के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें। एजी कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यह आदेश तत्काल राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय को प्रेषित किया जाए। इंदौर के पास मानपुर में आयोजित हलमा कार्यक्रम में मंत्री शाह ने कहा था कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में लोगों को मारा, उनके कपड़े उतरवाए, उन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। प्रधानमंत्री ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। मामला जब गरमाने लगा तो भाजपा संगठन ने उन्हें तलब किया। वो हवाई चप्पल में पार्टी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ नेतागणों की डांट खाने के बाद अपने बयान पर खेद प्रकट करते नजर आए। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई, मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे, और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है, और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर जनजातीय मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इस मामले में मंत्री विजय शाह को केंद्रीय नेतृत्व से फटकार लगी है। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। भाजपा के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने इस मामले में मंत्री विजय शाह के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी फटकार लगाई है। केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं से कहा है कि मंत्री पर कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों। केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि भविष्य में अगर कोई नेता पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मंत्री विजय शाह पद से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।